तो हमें मौर्य एम्पायर शुरू करना था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब अ, ये अब कैसे फर्स्ट इंडियन एम्पायर नहीं समझ में आ रहा है। मगध को कह रहे हैं, अगर मगध के बारे में हो रही है तो सबसे पहले नंदन शुरू किया था, हो सकता है उन ऑप्शंस में चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो पहला, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली गुप्ता, मौर्य, वर्धना, कुशाना, विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी मौर्य, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली मौर्य इन सब में से चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की बुक थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या था कि इनके यहाँ जो उस समय की पॉलिटिक्स और कोर्ट, खासकर जो कोर्ट में उनकी पॉलिटिक्स चल रही थी उससे रिलेटेड था, नंद डायनेस्टी की और इनको लेके चंद्रगुप्त मौर्य को लेके। आउट ऑफ द गिवन नेम्स विलियम जॉन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर, हु रिकॉग्नाइज सैंड्रो कोटास एज चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स, ठीक है। जो मतलब ग्रीक लिटरेचर थे उसमें सैंड्रो कोटास का जिक्र आया था, तो बाद में पता चला कि सैंड्रो कोटास चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, हु मेंशन्स द मीटिंग ऑफ सैंड्रो कोटास यानी चंद्रगुप्त विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। जस्टिन ने कहा था, ठीक है, जस्टिन के लिटरेचर में था। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य was also चाणक्य was known in his childhood as विष्णुगुप्त, ठीक है। ये सारे एक ही बंदे के नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या's अर्थशास्त्र, फॉलोइंग इज करेक्ट, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, ठीक है। तो स्लेवरी थी इंडिया में, ऑल्दो मेगास्थनीज ने कहा था कि नहीं थी, पर इसमें खुद कह रहा है कि एज ए मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट किसी को भी स्लेव बनाया जा सकता था। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन, ही वॉज लीगली फ्री, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जनपदा, दुर्ग, मित्र, कोशा, विच इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। मित्र सप्तांग थ्योरी कौटिल्य ने दी थी। इसमें 7 चीजों का मेंशन था कि एक स्टेट बनाने के लिए आपको 7 चीजें चाहिए होती हैं। कौटिल्य मतलब स्टेट या किंगडम कह सकते हो। कौटिल्या's अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज टेक्स्ट दैट कैन बी कंपेयर्ड टू द प्रिंस ऑफ मैकियावेली। कौटिल्या's अर्थशास्त्र, ठीक है। ऑल्दो इट शुड बी अपोजिट, मतलब अर्थशास्त्र पहले आया था, मैकियावेली की जो द प्रिंस है वो बाद में आई है। दे मचूस came to India during the reign of Bindusar, ठीक है। चंद्रगुप्ता's palace situated at पाटलिपुत्र is mainly made up of woods। इसलिए चंद्रगुप्त के टाइम का जो ज्यादा चीजें हैं वो नहीं सर्वाइव की, क्योंकि उनके यहाँ वुड का काम बहुत हुआ था। मतलब उनका जो पैलेस था वो भी वुड से था और वो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करी। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी विच हैव बीन फाउंड एट कुम्हरहार पाटलिपुत्र, ठीक है। कुम्हरहार साइट है, बिहार में ही है, ठीक। बुलंदी बाग वॉज एन एंशियंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है। ये सारी चीजें मौर्य से ही रिलेटेड हैं। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली अशोका, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल, हु कॉन्कर्ड द डेक्कन। चंद्रगुप्त, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन किंग नेमली हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से उनका जो पॉलिटिकल बॉर्डर था वो भी आप गेस कर लोगे कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तक इनका पॉलिटिकल बॉर्डर था चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि उन्होंने उसको कंकर किया था, ठीक है। The inscription which proves Chandragupta sway over Western India is जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो वहां पर एक लेक थी, उसको रुद्रदामन ने मेंटेन कराया था, क्योंकि वो उस समय तक टूट फूट गई थी थोड़ी बहुत, तो उसमें इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। द गुजरात वॉज included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन शाका रूलर थे, ठीक है। The Indian king who defeated Seleucus, the administrator of Sindh and Afghanistan, appointed by Alexander, is चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त सेलुकस निकेटर इनका पूरा नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस इन ईयर 305 बीसी, ठीक है। और अलेक्जेंडर कब आया था? 325 बीसी के आसपास, ठीक है। द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज समुद्रगुप्ता's कंटेम्पररी किंग और इन देयर किंगडम्स, ठीक है। तो धनंजय,
कुशलपुरा, धनंजय कुशलपुरा, नील राजा, अवमुक्ता, उग्रसेन, पलक, विष्णु गोपा, कांची। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरीज हैं समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त ने कई लड़ाइयां लड़ी, कहते हैं कि 100 लड़ाइयां लड़ी थी और कोई भी हारा नहीं था, मतलब ये सारी लड़ाइयां जीते समुद्रगुप्त। द किंग हु एस्टेब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेस ऑफ लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी, कंपैशन, अशोका। ठीक है, ये ट्रिप्लेक्स है राजधर्म का, लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी और कंपैशन। Out of the given territories, namely Afghanistan, Bihar, Sri Lanka, Kaling, which was not part of Ashoka's empire, श्रीलंका। ठीक है, साउथ में इनका एक्सटेंट थोड़ा कम था, श्रीलंका में भी, श्रीलंका तक नहीं गए थे ये। और श्रीलंका में बाद में इन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे थे धर्म के प्रचार के लिए, बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, नेमली थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट, फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन विच मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ साउथ इंडियन किंगडम, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट। देखो इनके रॉक एडिक्ट, रॉक पिलर एडिक्ट और मतलब ऐसे कई सारे एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीजों का जिक्र है, हर जगह अलग अलग चीजों का वर्णन है, वो याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे ब्लाइंड गेस करने पड़ेंगे। इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ट बाय अशोका। कहते हैं कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी हॉस्पिटल खुलवाए थे इन्होंने। In spite of being Buddhist, Ashoka did not leave belief in Hinduism. Validation of this fact is epithet of देवनाम प्रिया। ठीक है, देवनाम प्रिया। ठीक है, कहते हैं कि ये अशोका जो है, अशोका ने बुद्ध धर्म अपना लिया था, पर इन्होंने हिंदुइज्म में बिलीव जो था उनका, उसको छोड़ा नहीं था। ये किस चीज से साबित होता है कि उन्होंने जो अपना नाम रखा था देवनाम प्रिया। ठीक है। The source that mention the occurrence of third Buddhist council during the reign of Ashoka are दीपवंसा और महावंसा। ठीक है, ये दीपवंसा और महावंसा शायद श्रीलंका में लिखी गई थी। The Buddhist council during the reign of Ashoka was held at पाटलिपुत्र। ठीक है, उनकी कैपिटल भी थी। The Mauryan ruler who were the follower of Buddhism, Ashoka और दशरथ। दशरथ शायद उनके ग्रैंडसन थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, अशोक के। Rajukas were officers in Mauryan administration. Sartvaha क्या थे? Convoy of merchant। ठीक है, out of the given officials, namely अग्रहारिका, युक्ता, प्रदेशिका, रज्जुका, which was not a part of Mauryan kingdom, अग्रहारिका। मतलब बाकी तीनों पार्ट थे, युक्ता, प्रदेशिका और रज्जुका, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम के पार्ट थे। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाई अशोका। सारनाथ के फेमस है, आपको पता है, पहला सरमन दिया था बुद्ध ने सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ वाराणसी के पास है, वाराणसी में ही पड़ता है शायद। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नेमली अमरावती, बाराहुत, सांची, सारनाथ, विच इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्तूपा सांची का। ठीक है, परफेक्ट स्तूप माना जाता है। ऑल्दो सांची जो प्लेस है वो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड नहीं है, किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वहां गौतम बुद्ध कभी गए नहीं। सांची स्तूपा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका। द करेक्टली मैच्ड लिस्ट आर कौशाम्बी, घोषितमारा, घोषितरामा मोनेस्ट्री। ठीक है, घोषितरामा मोनेस्ट्री, कुशीनगर, रामभार स्तूप, सारनाथ, धामेक स्तूप, श्रावस्ती, सेहत महल। ठीक है, याद रखना ये यूपी का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी में है ये सारी जगह। In the course of pilgrimage, Emperor Ashoka visited the places and followed the route। अच्छा, ये उनका रूट है कि कहाँ कहाँ वो गए थे, पहले किस प्लेस, उसके बाद तो लुम्बिनी उनका जन्म स्थान, फिर कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ठीक है, लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्राकृत। ठीक है, इन्होंने प्राकृत यूज की थी, बुद्धिज्म ने पाली यूज की थी। ठीक है, और जैन ने अर्धमगधी। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन अशोकन इंस्क्रिप्शन विज खालसी गिरनार, सब्जागरी, मेरठ, विच इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। सब्जागढ़ी ये अफगानिस्तान में पड़ता है शायद। ठीक है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के पास पड़ता है ये सब्जागढ़ी वाला। फिर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन लैंग्वेज प्राकृत। आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन, नेमली ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनगरी, विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, खरोष्टी जो थी वो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे करें, राइट टू लेफ्ट।
वो ये तो बोस्ट्रोफिडान हो गया था, ठीक है। राइट टू लेफ्ट वाली खरोष्टी। The Brahmi script was first deciphered by letters inscribed on stone tables, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो पहली बार डिसाइफर की गई थी किस पे लिखी थी? स्टोन टेबलेट्स पर। द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट वाज जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 1935 आई गेस 37 ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद कहीं दिया हो। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट अनुराधापुरा, ठीक है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट अनुराधापुरा में मिला था। द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन इज प्रियदर्शी, ठीक है। दो नाम थे, प्रियदर्शी और अभी हमने देखा था ऊपर देवनाम प्रिया, ठीक है। Out of the given kings, namely Chandragupta Maurya, Ashoka, Samudragupta, Harshvardhana, who has been mentioned as Piyadasi and Devnam Priya in inscription, Ashoka के बारे में था। The true statement regarding Ashokan stone pillar are these were highly polished, ठीक है। These are monolithic. The shaft of pillar is tapering in shape, ठीक है। तो अशोकन पिलर और जो उस समय अरामिक या फिर कह सकते हैं पर्शियन पिलर थे, उनमें यही डिफरेंस था कि पर्शियन पिलर मोनोलिथिक नहीं थे और वो उतने पॉलिश भी नहीं थे, ठीक है। और ये जो थे मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब था एक ही पत्थर को काट के बनाया है, ठीक है। एक ही पत्थर को तराश के वो बनाया जाता था। मोनो मतलब वन, ठीक है। मोनोलिथ, लिथ मतलब रॉक। आउट ऑफ द गिवन एडिक्ट नेमली कालसी, रुमेनदेई, स्पेशल कलिंगा एडिक्ट, मस्की, which mentions the personal name of अशोका, मस्की। दो दो या तीन ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिनमें उन्होंने अपना नाम रिवील किया है। मस्की में भी किया था, मस्की में बताया गया कि जो देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मस्की। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन नेमली गुर्जरा, अहरूरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ, विच कंटेन्स नेम ऑफ अशोका, गुर्जरा, ठीक है। देखो एक मस्की हो गया, एक गुज्जरा, ठीक है, नॉट गुर्जरा, गुज्जरा, गुज्जरा। Rumandai, the Rumandai pillar of Ashoka was put up to mark birth of Buddha, ठीक है। रूमंदई ये पिलर अशोक ने खड़ा किया था कहाँ पे? रूमंदई वहां पे नेपाल में, ठीक है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कुमारगुप्ता वन। तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू शाका रूलर, क्या नाम है, पतिका। तक्षशिला का कॉपर प्लेट है, ये शाका रूलर पतिका से रिलेटेड है, ठीक है। ईरान इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू समुद्रगुप्त, ईरान इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। The Gujra minor rock edict in which the name of Ashoka is mentioned is located at Datia district of Madhya Pradesh, ठीक है। Datia district of Madhya Pradesh. The only pillar on which Ashoka declares himself as emperor of Magadha, भाब्रू पिलर, ठीक है। तो दो तीन अभी हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी। पहला कि भाब्रू पिलर पे अशोका ने कहा कि वो इंपरर है मगध के, और गुज्जरा और मस्की इंस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया कि जो देवनाम पिया या पियादस यूज किया जा रहा है वो अशोका के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर कालसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, द प्लेस इन उत्तराखंड वेयर कॉपी ऑफ इम्परर अशोकस रॉक एडिक्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कलसी जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर रॉक एडिक्ट मिला था अशोका का, एक कॉपी है कह रहे हैं, कॉपी ऑफ। आउट ऑफ गिवन रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन नेमली कंगनहली, सांची, सब्जगरी, सोहगौरा, इन विच रन्यो अशोका यानी किंग अशोका इज मेंशन्ड अलोंग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, कंगनहली, ठीक है। नाम से लग रहा है कि कर्नाटका में होगा कंगनहली। फिर अशोकन रॉक एडिक्ट दैट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर, रॉक एडिक्ट 13th, ठीक है। द अकाउंट ऑफ कलिंगा वॉर इज नोन, ये भी वही है, सेम से रिलेटेड है। अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली, रॉक एडिक्ट 12। मतलब देख लो आगे पीछे है, वॉयलेंस बाद में करते हैं, पहले रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं। Ashoka speaks of religious synthesis in his Rock Edict 12, ठीक है। Out of the given rulers, namely Ashoka, Samudragupta, Harshavardhana, and Krishnadeva Raya, who advised his subject through his following inscription. अच्छा, कौन सा inscription था? Whosoever praises his religious sect or blames other sect out of the excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, he rather injures the own very severely.
अशोका के inscription मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई अपने रिलीजियस बिलीफ को बहुत ज्यादा प्रेज करता है और दूसरे को क्रिटिसाइज करता है सिर्फ अपने ही सेक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए, तो अपने ही सेक्ट को वो एक तरह से वो कर रहा है, मतलब इंजर कर रहा है, ठीक है। तो वो रिलीजियस टॉलरेंस वाली बात है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोकास धम्मा इज पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। The Ashokan major rock edict, which tells us about a Sangam kingdom, include rock edict 2 and 13 rock edict, ठीक है। एक्चुअली इनकी जो पॉलिसीज थी, ठीक है, हम पढ़ते हैं अशोका की, लेकिन बड़ी ऊपर नीचे हैं। जैसे इन्होंने, जैसे कहा जाता है कि कलिंगा युद्ध के बाद इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया, वो गलत था। बुद्ध धर्म उन्होंने पहले ही अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद ही वॉर में गए थे कलिंगा के खिलाफ और उसमें मारा। लेकिन मारने के बाद लोग कहते हैं कि इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रचार वो पहले भी कर रहे थे, जो रॉक एडिक्ट थे वो पहले के काल के हैं, ठीक है। अभी हमने देखा ट्वेल्थ में इन्होंने बताया कि कैसे बुद्ध धर्म को प्रचार करना है या टॉलरेंस की बात की। और उसके बाद 13वें में देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कलिंगा में वॉर हुआ, ठीक है, लोग मरे। साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट और उसकी लोकेशन बताया। तो धौली, धौली कहाँ है? ओडिशा में। धौली में एक और चीज है, ठीक है, क्या है वो? एलिफेंट वाली एक मूर्ति है ना, धौली एलिफेंट वाली, वो ओडिशा में है। इरागुड़ी आंध्र प्रदेश, जौगड़ा ओडिशा, कलसी उत्तराखंड, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन साउथ इंडियन किंगडम्स, नेमली चोला, पांड्या, सत्या, पुत्ता, सतवाहना, विच इज नॉट मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, सतवाहना, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन में सतवाहना का जिक्र नहीं आया। फिर ये भी हो सकता है ना कि सतवाहना तब थे ही नहीं, सतवाहना बाद में आए हैं अशोका के, ठीक है। बाकी सारे थे, कहीं ना कहीं से प्रेजेंट थे। Out of the given inscription of Ashoka, namely Rock Edict 1, Pillar Edict 5, Rock Edict 9, Rock Edict 11, which bans animal sacrifice on certain festival gathering that probably include a ban on animal killing as well. Rock Edict पिलर एडिक्ट 5, ठीक है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि पिलर एडिक्ट 5 में इन्होंने तो कहा कि मतलब एनिमल को नहीं मानना चाहिए। फिर इसमें ये भी मेंशन था कि जो अशोक है वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर बर्ड को ही खाते हैं, शायद मोर को, और एक और जानवर का नाम था उसमें, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस, हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका, वाज किंग ऑफ इजिप्ट। टॉलमी फिलाडेल्फस इजिप्ट के रूलर थे जिनका डिप्लोमेटिक रिलेशन था अशोक से, मतलब एक तरह से अशोक के कंटेम्परेरी, ठीक है। फिर तुरामया, अ कंटेम्परेरी ऑफ अशोक, वाज रूलर ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तुरामया भी इजिप्ट के थे और ये मतलब कंटेम्परेरी थे अशोक के। रूलर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज, नेमली चोला, गुप्ता, मौर्य, पल्लवास, which had diplomatic relation with distant countries like Syria and Egypt, Maurya, ठीक है। The ancient Indian record that is earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in country, so गौरव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब वो एक तरह से सो गौरव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि आप फूड है, फूड ग्रेन है, उनको प्रिजर्व कीजिए ताकि जब कोई क्राइसिस या फेमाइन टाइप की चीजें हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। मतलब सोच रहे हो किस लेवल का सोच सकते थे लोग। द करेक्ट स्टेटमेंट आर अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, कलिंगा कंट्रोल्ड द लैंड सी रूट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अभी हमने देखा कि रॉक एडिक्ट 13 में इन्होंने जिक्र किया किसका? कलिंगा वॉर का, कि इसमें लोग मरे और घायल हुए, ठीक है, इनको दुख भी हुआ। पर इन्होंने कलिंगा को छोड़ा नहीं उसके बाद, ठीक है। कलिंगा को अनेक्स किया, अपने राज्य में सम्मिलित किया, ठीक है, उस पर रूल किया। तो उनको कोई ऐसा दुख नहीं था खास। द ट्रू स्टेटमेंट इज मॉडर्न किंग डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट ऑन रिलीजियस बेसिस, ठीक है। अच्छा, कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे उसमें, ये स्टेटमेंट है कि मॉडर्न किंगडम ने या मॉडर्न किंग्स ने रिलीजियस बेसिस पर वो जो है लैंड नहीं दिए थे, ठीक है। कलिंगास विक्ट्री इज मेंशन्ड इन, अच्छा, कलिंगास विक्ट्री इज मेंशन्ड इन रॉक एडिक्ट 13, वही। द मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विद दैट, देख लो भैया। अब तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलती ऐसी, लेकिन अगर पहले टैक्स इवेजन होता था तो मौत की सजा। The famous Greek ambassador Megasthenes came to court of Chandragupta Maurya. Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicator. Megasthenes divided the Indian society in 7 categories. ठीक है,
उनको उतनी मतलब इंडिया के उस समय की जो सोसाइटी थी उतनी ज्यादा समझ नहीं थी, वो कास्ट सिस्टम उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उन्होंने अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया इंडियंस को, 7 कैटेगरी बनाई थी। द सोर्सेस दैट स्टेट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, उसमें बताया कि इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं है। क्यों ऐसा कहा? जबकि अभी हमने देखा कि ऊपर स्लेवरी एज अ पनिशमेंट दिया जा सकता था। क्योंकि जो स्लेवरी उन्होंने वहां देखी थी यूरोप में, वो बहुत ज्यादा ही भीषण थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हमारे यहाँ हो सकता है कि बहुत लाइट फॉर्म में रही हो, तो उनको लगा होगा अरे स्लेवरी नहीं है, ऐसे ही काम करा ले रहा है, ठीक है। The division of Mauryan society into 7 classes is particularly mentioned in Megasthenes Indica. The description of administration of पाटलिपुत्र is available in Indica. इंडिका में बताया कि कैसे पाटलिपुत्र को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, ठीक है। उसमें बताया कि जैसे काउंसिल्स होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की काउंसिल्स होती थी, वो मैनेज करती थी सारी चीजें। पानी की अलग, उसकी अलग, उसकी अलग। बिजली तो था नहीं, पानी वानी तो थी। The source that gives a detailed account of city administration of Maurya's Megasthenes Indica. The name of Megasthenes book is Indica. Indica was originally written by Megasthenes. The true statement regarding Patliputra, the capital of Magad kingdom, is Patliputra was surrounded by the river Ganga in the north and by the river Son in west. ठीक है। कहते हैं कि जहाँ पे मतलब गंगा और सोन मिलती हैं, वहां उसी के पास, और एक तरफ वो जंगल से घिरा था, ऐसा कुछ था। The correct statement are Harisen. हरिसेना was the famous poet of समुद्रगुप्त's court. हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति जारी की थी, जो प्रयाग में मतलब अपने प्रयागराज में है। He was author of प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। The correct statement about Mauryan kings is, Mauryan kings are होगा, ठीक है। अच्छा एक ही They developed culture, art and literature, provincial division, kingship to Hindu Kush, ठीक है। भागा एंड बाली वर क्या था? सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। एक तरह के टैक्स थे भागा और बाली, या बली बाली जैसा पढ़ लो। लैंड रेवेन्यू विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज कलेक्टेड बाई द ऑफिसर सीताध्यक्षा, ठीक है। सीताध्यक्षा लैंड को जो उनका मतलब जो लैंड था उसको सीता कहते थे, तो सीताध्यक्षा वो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। The official agronomy during modern age was related to field of construction of road. Agronomy, ठीक है। ऑफिशियल मतलब उनको कहा जाता था, जैसे अपने पीडब्ल्यूडी होता है। सीता इन मौर्य पीरियड रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, ठीक है। द मौर्यन पीरियड प्राणायाम was emergency tax. Pranayam emergency tax. Out of the given options, namely Samharta, Vyabharika, Antapala, Pradeshtha, which was associated with the collection of revenue in Mauryan Mantri Parishad. Samharta, ठीक है। Out of the given Mauryan officials with Potwadaksha, Panyadaksha, Sitaksha, Sunaध्यक्ष, which was in charge of weight and measures. पौटवाध्यक्ष, ठीक है। पंकोडक सन्निरोध, पंकोडक सन्निरोध was penalty in Mauryan administration charge for flushing the road, ठीक है। बताओ उस समय भी इतना लोग सोचते थे। ऑफिसर और उनकी ड्यूटी, तालार, ऑफिस ऑफ नाइट गार्ड, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। पट्टकोला, विलेज टैक्स कलेक्टर। साहसधिपति, यार कैसे पढ़े, साहस्यधिपति, ठीक है। ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डकैती, ठीक है। बालाधिप, गार्ड ऑफ ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई क्या होता है पता है? जो गांवों में टैक्स लगता है, गांव के लेवल पर, ठीक है। वो कोई जैसे जा रहा हो इस विलेज से दूसरे विलेज, और इस विलेज के थ्रू होते जा रहा है, तो यहाँ पर बैरियर लगा देते हैं ना, वो ऑक्ट्रोई इकट्ठा करते हैं, उसे ऑक्ट्रोई कहते हैं। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज तक्षशिला, ठीक है, अफगानिस्तान में था तक्षशिला। According to Arthashastra of Kautilya, the court exists in judicial system of Mauryan age, धर्मस्थीय और कंटक शोधना, ठीक है। ये दो तरह के कोर्ट थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधना। The aspect of municipal administration of today is continuing since the period of Maurya's registration of birth and death certificate, देख लो।
मतलब ये चीजें उनके टाइम में भी थी, आज भी हैं। registration of birth and death certificate with reference to cultural history of India, the memorizing of chronicle dynasties, histories, and epic tales were profession of M- मगधा एंड सुतास। ठीक है, मगधा और सुतास, ये लोग जो मतलब रूलर्स होते थे, उनकी डायनेस्टिक हिस्ट्री या उनकी क्रॉनिकल्स को पढ़ते थे, याद करते थे और उसको सुनाते थे। ठीक है। The system governing village through autonomous erected panchayat was evolved by Dravid Cholas। ठीक है, अब ऑप्शन मेरा होगा। हमने पढ़ा था ना, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन परांतक वन द्वारा जारी किया गया था। चोला के रूलर थे, उसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। आउट ऑफ द गिवन टेक्स्ट नेमली कामा सूत्र, मानव मानव धर्म शास्त्र, शुक्र नीति सार एंड अर्थशास्त्र, which allows divorce to wife deserted by her husband, अर्थशास्त्र। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जातक, मनुस्मृति, यज्ञवाल्का और अर्थशास्त्र विच प्रोहिबिट्स रीमैरिज, मनुस्मृति। ठीक है। द सोशल स्टेटस असाइंड टू फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज फॉलन कालाश कलाश्त्रिया। ठीक है, फॉलन कालाश्त्रिया। फिर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉरेन विजिटर हु केम टू इंडिया, मेगास्थनीज, फाहन, हिंसोंग और आइसिंग। देखो, मेगास्थनीज तो मौर्य के टाइम, फाहन गुप्ता के टाइम, वेनसोंग हर्षवर्धना, हर्षवर्धना के ही लेटर, मतलब आखिरी ही क्षण उसमें आया होगा आइसिंग। ठीक है, मतलब वेनसोंग के बाद ही आया। फिर करेक्टली मैच पेयर्स है, इसके लिए क्या है? चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटास, बिंदुसारा अमित्र खात। ठीक है, अशोका पियदर्शी, या पियदर्शी पियदर्शी सारे नाम है, चाणक्य विष्णुगुप्त। ठीक है। बिंदुसार के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जब चंद्रगुप्त की वाइफ प्रेग्नेंट, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उनको जहर देके मारने की कोशिश हुई थी। ठीक है, और वो उसको पता चल गया था चाणक्य को। तो चाणक्य ने क्या किया, मतलब उनको जो भी उनके डॉक्टर वॉक्टर रहेंगे, तो उसको सिजेरियन से, मतलब बाई सिजेरियन से बर्थ दिलवाया था। ठीक है, उसका पेट फाड़ के। ठीक है, तो बिंदुसार के, मतलब उस समय वो पेट में ही था, और वो जहर की बूंदें उसके सर पे गिरी थी, तो वही वो जो लाइन बनी थी, उसी के लिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा था। ऐसा कहानी है, अब पता नहीं, रियलिटी नहीं पता। द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ आखिरी मौर्यन एम्पायर थे, एम्परर। द करेक्टली मैच्ड आर, अच्छा स्टेटमेंट दे ही दिया है। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग। The last Shunga king Devbhuti was assassinated by his prime minister Vasudev Kanva, who usurped to the throne. The last ruler of Kanva dynasty was deposed by Andhras। ठीक है, देख लो, मतलब मौर्य को पुष्यमित्र शुंग ने हराया, मतलब शुंग ने डिथ्रोन किया पुष्यमित्र शुंग को, फिर उनके ही मिनिस्टर ने, जो वासुदेव कानवा था, उसने हराया, फिर कानवा डायनेस्टी को भी उनके मिनिस्टर जो भी रहे होंगे, आंध्रज ने हराया। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली महापद्मनंद, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य and Rudradaman, who paid attention to water resource management in गिरनार region some centuries before Christian era, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन दोनों लोगों ने किया था। The Sudarshan Lake located in Girnar was renovated, repaired by Ashok, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ठीक है, तीनों लोगों ने ही अपने अपने टाइम में उसको रिनोवेट या रिपेयर किया है। पहले अशोक ने कराया था, फिर रुद्रदामन ने, फिर स्कंदगुप्त ने। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? रुद्रदामन का। ठीक है, मतलब वो या तो वो जो लेक है बहुत अच्छी जगह है, या उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए। ठीक है। द करेक्टली मैच पेयर्स आर लोथल एंशियंट ऑर्किड, सारनाथ फर्स्ट sermon of Buddha, Nalanda great seat of Buddhist learning. The chronological order of dynasty of rulers was Satavahanas 2nd century BCE, Vakataka 250 AD, चालुक्य 543 AD। ठीक है, वैसे तो ये याद रखना जरूरी नहीं है, पर ये अगर थोड़ा सा भी दिमाग में रहेगा ना, तो आप चीजों को क्रोनोलॉजिकली फिट कर लोगे अपने दिमाग में, और फिर कोई भी चीज आएगी ना, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि किस टाइम फ्रेम में हुआ रहा होगा। ठीक है। अमंग मॉडर्न आइडल्स, द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र यानी यक्ष was found from
परखम, ठीक है, अभी परखम पता नहीं, बिहार यूपी में ही कहीं होगा। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये भी देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन इंडो ग्रीक रूलर नेमली स्ट्रेटो टू, स्ट्रेटो वन, देमेत्रियस, मिनांडर, हु इशूड लेड कॉइन्स, स्ट्रेटो टू, ठीक है, लेड कॉइन्स। शुरू में लेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, बताया था मैंने लेड की कहानी। ये प्लम्बर क्यों कहते हैं, प्लम्बर जो लेड होता है ना, लेड, लेड को प्लम्बम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है, प्लम्बम। तो उसका फॉर्म होता है पीबी, ये वो डिनोट करते हैं जो। तो प्लम्बर, क्योंकि पाइपें जो थी ना वो शुरू में लेड की बनती थी, पाइप जो थी वो लेड की बनती थी, तो उसी से ही प्लम्बर नाम पड़ा, जो उसको ठीक करते थे। हाँ, तो उनको प्लम्बर कहा जाने लगा। लेकिन लेड की पाइप पे, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है लेड, ठीक है, आप उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो फिर उसको रिप्लेस किया गया बाद में। और खैर अब तो और कहानी है, स्टील के पाइप पे, प्लास्टिक पाइप से की पाइप पाएंगे। तो देखो इसमें कॉइन भी था, शुरू में लेड की कॉइन इशू करी थे स्ट्रेटो ने, ठीक है। हैवी आइटम, मतलब हैवी एलिमेंट है ना लेड। रूलर डायनेस्टी, डेमेट्रियस इंडो ग्रीक, रुद्रदामन सीथियन, गोंडोफेरनिस पार्थियन, वीमा खड़पिस कुषाण, ठीक है। सीथियन या शाखा एक ही चीज है। बोथ बोथ शक्र, क्या नाम है, शंकरशाना इन वासुदेव वर आर डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स ऑफ एगोथोक्लस। अब ये कौन है नहीं पता, एगाथोक्लस। आउट ऑफ द, मतलब ग्रीक रूलर लग रहा है। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बिम्बिसारा, गौतम बुद्ध, मिलिंदा एंड प्रसेनजीत, हु वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर थ्री। मिलिंदा, मिलिंदा के गुप्ता के टाइम में था, गुप्ता कह रहे हैं, मिलिंदा अपनो उनके नागार्जुन चार के टाइम में था। ठीक है। बाकी गौतम बुद्ध ये पहले के थे, प्रसेनजीत भी पहले के थे, बिम्बिसार भी पहले के हैं, लेकिन इनमें मिलिंदा बाद का है, काफी बाद का है। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ कव्य स्टाइल इज फाउंड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन ऑफ कठियावाड़, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो था काव्य फॉर्म में लिखा गया है, बढ़िया। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन इन विच जूनागढ़, भितारी, नासिक, सांची, विच टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन वन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। Sudarshan Lake was renovated without using forced labor, Rudradaman. Out of the given site, namely Bharat Nagari, uh, Rayer Nagar, where 16 coins of King Menander were have been found from Bharat, ठीक है। Bharat एक जगह थी, अब ये देखना पड़ेगा कहाँ है, वहां पर मिनांडर के 16 सिक्के पाए गए, ठीक है। The largest number of copper coin in northern and northwestern India were issued by कुशान्स, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन कुशान के द्वारा चलाए गए थे, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी विच सतवाहना, शाका, कुशान, पार्थियन, हु इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशियंट इंडिया, कुशान, ठीक है। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स ऑफ कनिष्का। आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली कुजुला खड़फिस, वीमा खड़फिस, कनिष्का और हुइशका, who is credited to have issued gold coin for the first time, वीमा खड़पिस। देख लो कुषाण के टाइम में पहला मतलब कि पहला गोल्ड कॉइन इशू हुआ था, और किसने किया था, वीमा खड़पिस, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली वीमा खड़पिस, कुजुल खड़पिस, कनिष्का, हरमेनियस, हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया, वीमा खड़पिस, ठीक है। Out of the given kings, namely Pushyamitra Sunga, Menander, Vima Kharpasis, and Gautamiputra Shatkani, who first issued gold coins, देखो large number, Vima Kharpasis। एक ही चीज पे तीन तीन बार क्वेश्चन आया। The god who is found depicted on योधेय coin, अब योधेय डायनेस्टी नहीं पता, कार्तिकेय, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कहाँ से कार्तिकेय, नॉर्मली साउथ में फेमस थे, ठीक है। The date of Sarnath Buddhist image inscription of Kanishka is 81 AD. The coronation for Kushan king Kanishka was held in year 78 AD. शाका संवत जो होता है वो कब शुरू हुआ था, 78 AD, मतलब जब कुषाण मतलब कनिष्का को कोरोनेट किया गया था। The year difference between Shaka संवत और विक्रम संवत is
135 ईयर। विक्रम संवत कब शुरू होता है? 57 BC। ठीक है। तो अगर जैसे प्रेजेंट एज है, अभी मान लो कि 2024 चल रही है, तो अगर 2024 को शाका संवत में कन्वर्ट करना होगा ना, तो 57 ऐड कर दो। हाँ, क्योंकि बड़ा आगे से शुरू है ना, तो उसमें 57 ऐड कर दो। और अगर विक्रम संवत में हाँ नहीं, विक्रम संवत में करना है तो 57 ऐड कर दो, शाका संवत में करना है तो 78 घटा दो, ऐसा करके। ठीक है। अपने यहाँ ऑफिशियल कैलेंडर शाका संवत है। ठीक है, मतलब इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर विक्रम संवत नहीं है, शाका संवत है। विक्रम संवत हम रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कैलेंडर जो है विक्रम संवत का। आउट ऑफ द गिवन नेम्स विद अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास, कंबन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का? अश्वघोष और वासुमित्र, ये दोनों ही कनिष्क कनिष्क के वो थे, कंटेम्प्रेरीज थे। ठीक है, कंबन नहीं था, कालिदास भी नहीं था। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स विद अश्वघोष, चरक, नागार्जुना, पतंजलि, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ कनिष्का? पतंजलि। पतंजलि बाद में थे। ठीक है। Out of the given cities, namely Shravasti, Kaushambi, Patliputra and Champa, which is not mentioned in the Rabtak inscription of Kanishka Shravasti. ठीक है, रबतक इंस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा कहाँ पे। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन आयुर्वेदाचार्य, नेमली सुश्रुत, वेगा भट्ट, चरक एंड जीवक, हु वाज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी? चरक और जीवक। ठीक है, चरक और जीवक, सुश्रुत नहीं था। The ancestor of Shunga originated from Ujjain, the dynasty which ruled over India after Shunga Kanva. Out of the given ruler, namely Pushyamitra Sung, Kharvel, Gautamiputra Satkarni, Vasudev, who is stated as protector of Varna system. गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, इन्होंने ही वो टाइटल लिया था ना, एक ब्राह्मण। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही वो टाइटल लिया था ना, एक पुत्र एक ब्राह्मण करके। Out of the given dynasties, namely Satvahana, Pallava, Chola, Chalukya, who was the most powerful after Maurya in southern India? Satvahana। देखो, इसमें सिर्फ इमीडिएटली पूछ रहा है कि मौर्य के बाद कौन ताकत हुआ। ठीक है, चोला भी पावरफुल थे, चालुक्य भी थे, पल्लवा, पर ये बाद में आए थे शायद। ठीक है, सतवाहना उनसे ज्यादा पावरफुल था। सतवाहना का रूल काफी मतलब वास्ट था। ठीक है, उस हिसाब से पूरे बीच में फैला था। द करेक्टली मैच लिस्ट, ये चोला इंपीरियल चोला की बात नहीं हो रही है, ये अर्लियर चोला जो संगम वाले हैं उनकी बात हुई है यहाँ पे। और चालुक्य तो काफी बात के थे, पर वो इतने स्ट्रांग भी नहीं थे। चाइनीज जनरल, अच्छा ये छूट गया। सुंगा, अच्छा करेक्टली मैच करना है। सुंगा, इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र, सतवाहना पैथन, और पैथन या प्रतिष्ठान। ठीक है, कदम की बनवासी, चंदेल, महोबा। ठीक है। चाइनीज जनरल हु हैड डिफीटेड कनिष्का, कौन था? पैन चाओ, बैन चाओ जैसे पढ़ लो। आउट ऑफ द गिवन dynasties, namely Gupta dynasty, Maurya dynasty, Kushan dynasty, which dynasty was expanded even outside India? कुषाण dynasty और मौर्य dynasty। ठीक है, इनका एक्सटेंड जो था वो इंडिया के बाहर भी था। कुषाण का तो समझ में आता है, क्योंकि वो बेसिकली चाइना के थे, चाइना के ट्राइब से जो बढ़ के इंडिया तक आई थी। ठीक है, तो चाइना से इंडिया की तरफ ये फैले थे। मौर्य का क्या था? मौर्य इंडिया में तो थे ही, और इनका एक्सटेंड जो था इधर फैल के अफगानिस्तान तक गया था। ठीक है। The institution of child marriage started in Kushan period. Gandhara school of art belonged to Kushan period. Gandhara style of art flourished during Kushan dynasty. The features of platform with Aryak pillar are found in stupa of Amravati stupa. Amravati stupa exist नहीं करता। ठीक है, वो बहुत पहले नष्ट हो चुका था, उसके रिमेन्स हैं अभी भी। The correctly matched pairs are कुषाण, गोल्ड एंड, मतलब ये डायनेस्टीज हैं और उनकी कॉइन मेटल है। कुषाण ने क्या क्या इस्तेमाल किया था? हमने कॉपर पढ़ा था, गोल्ड। ठीक है, कॉपर गोल्ड। गुप्ता, गोल्ड एंड सिल्वर। कालाचुरीज, गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स। सतवाहना, लेड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, फिर करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर नासिक इंस्क्रिप्शन, गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल से रिलेटेड है। गिरनार इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन से रिलेटेड है। भितारी इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है। बामियान ऑफ अफगानिस्तान इस फेमस, बामियान स्टैचू था बुद्धा का, जिसको तालिबान ने नष्ट कर दिया था, याद है 2001 या 2 में।
द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज गंधारा। ठीक है, गंधारा कहाँ? गंधारा अफगानिस्तान में। आउट ऑफ द गिवन स्कल्पचर नेमली मौर्यन स्कल्पचर, मथुरा स्कल्पचर, बाराहुत स्कल्पचर, गंधारा स्कल्पचर विच इनवेरेबली यूज ग्रीन सिस्ट एज मीडियम, गंधारा स्कल्पचर। ठीक है, गंधारा वाले ग्रीन सिस्ट यूज करते थे, और अगर शायद मथुरा की बात करें तो वो रेड सैंडस्टोन, इस सैंडस्टोन यूज करते थे मेरे ख्याल से। विद रेफरेंस टू इन्वर्टर्स इन इंडियन एंशिएंट इंडिया द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ग्रीक, शाका, कुषाण। ठीक है, GSK, ग्रीन, शाका, कुषाण। द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन शाका क्षत्रप क्या था? 1:34। ठीक है, गोल्ड सिल्वर का रेशियो, एक अगर 1% उसमें क्या कहते हैं कि गोल्ड है तो 35% सिल्वर है। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सब पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी वाज डेरियस वन। ठीक है, आपने वो देखी होगी मूवी ना 300, उसमें जो हॉलीवुड मूवी 300 उसमें जक्सीज का जिक्र आता है, जक्सीज। ठीक है, जक्सीज, तो जक्सीज डेरियस टू का, शायद डेरियस टू का बेटा था। ठीक है, तो ये डेरियस वन है, डेरियस टू। और डेरियस थ्री को किसने हराया था? डेरियस थ्री को अलेक्जेंडर ने हराया था। ठीक है, डेरियस थ्री, ये सब पर्शियन रूलर हैं। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूटा और सतवाहना, विच वर वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी? सतवाहना। Out of the given Purans, namely Vayu Puran, Vishnu Puran, Matsya Puran, which one consists of longest list of Andhra Satvahana kings? मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण में आंध्र के जो सतवाहनास थे उनकी लीनेज मेंशन है, सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से सारे ही मेंशन होंगे उनके जो रूलर्स थे। Following statement are true. After weakening of power of Satvahana dynasty, Vakataka dynasty established its kingdom. Vindhya Shakti was founder of Vakataka dynasty. Parvat Sen was son of Vidya Shakti. ठीक है, with the correct statement are the Satvahana in the Satvahana period Sanskrit along with Prakrit and other folk languages were developed। मतलब ये लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, और वो शायद जो गिरनार वाली इंस्क्रिप्शन थी वो शायद संस्कृत में ही लिखी गई है जहाँ तक मुझे याद है। सतवाहना किंग्स प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड, वो तो गिरनार वाली इंस्क्रिप्शन शाका की थी, सतवाहना की नहीं। ठीक है, सतवाहना किंग्स प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी एंड राइटिंग्स। द कैपिटल ऑफ सतवाहना वॉज लोकेटेड एट अमरावती या धार्निकोटा, धार्निकोटा बिलीव टू बी इनिशियल कैपिटल, और प्रतिष्ठान या पैथन एक्चुअल कैपिटल। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और ये दोनों अमरावती और धार्निकोटा ये शायद आंध्र वाले उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सुशर्मन, फॉर हुम द वर्ड एक ब्राह्मणस वाज हैड बीन यूज्ड। गौतमीपुत्र सतकर्णी, देखो एक ब्राह्मण इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया था, और ये जो थे सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करने की बात करते थे। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज कुशाना ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस नेमली सारनाथ इंस्क्रिप्शन, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, विच वन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग? अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी शायद, और उसमें बताया गया कि इन्होंने 2 अश्वमेध युग किए हैं। Among the given kings, namely Ashoka, Harsha, Pulkesin II, and Kharvela, who was the patron of Jainism? Kharvela, ठीक है, खारवेला ओडिशा में यानी कलिंगा के राजा थे। With reference to Udaygiri and Khandagiri cave, following is correct. It has both natural and artificial caves. Udaygiri has 18 and Khandagiri has 15 caves. ठीक है, the Gupta of the ठीक है, the king of Kalinga, Kharvel related to Chedi dynasty. Out of given dynasties, namely Vakataka, Ikshvaku, Saka, Chedi, which have been called as Shri Priya, श्री पार्वती इन पुराना। श्री पार्वती किसको कहा गया? इक्ष्वाकु को। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान राम भी शायद इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही थे, अब जो भी होगा। द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये हमारा मौर्य और पोस्ट मौर्य था। इसके बाद हम बाद में शुरू करेंगे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।